तो स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, कल क्लास में SN1 के लिए, राइट। आप सब सुन पा रहे हो मुझे? ओके। तो एक्चुअल में हम लोग काम कर रहे हैं इस इक्वेशन पे। ओवरऑल काम तो हम लोग का इस इक्वेशन पे हो रहा है। करेक्ट ना? इसी को हम लोग एनालाइज कर रहे थे कि ओवरऑल आफ्टर ऑल होना है कितना चीज़, तीन चीज़ें, तीन ही प्रोसेस था ना। तो उसमें एक प्रोसेस तो हम लोग देख लिया, कौन सा, कि लिविंग ग्रुप पहले जाएगा और न्यूक्लियोफाइल बाद में आएगा, राइट। और उसका नाम दिया गया SN1, इज इट राइट। और वो कितना स्टेप का रिएक्शन था? 2 स्टेप का, जिसमें RDS कौन सा था? फर्स्ट स्टेप था। तो मोटा मोटी SN1 में और भी बचा हुआ है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। बट SN1 का मोटा मोटी एक रफ आइडिया मिल गया। एंड SN1 का रिएक्टिविटी के लिए हम लोग किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, करेक्ट। जो कार्बोकटाइन SN1 में इंटरमीडिएट है मेरा कार्बोकटाइन, जो कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, जो कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, वो SN1 के रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा। बट ओल्ड बैच का स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हम लोग कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट भी पढ़े हैं, राइट। करेक्ट ना? तो वो मेरा एक जनरलाइज स्टेटमेंट रहेगा, नॉट ओनली फॉर SN1 या नॉट ओनली फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब वो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन के लिए जहाँ जहाँ कार्बोकटाइन बनता है और अगर वहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन का पॉसिबिलिटी रहेगा तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनने से पहले वो रीअरेंज होता है, इसलिए उसको हम लोग एक साथ बाद में लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें सेकेंड सिचुएशन क्या रहेगा? केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में क्या हो सकता है? बॉन्ड ब्रेकेज of Cl and bond formation of CNU, both are occurs simultaneously। समझ गया स्टूडेंट? इसका मतलब इस मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का आना, मतलब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, और लिविंग ग्रुप का जाना, दोनों अलग अलग या साथ साथ? साथ साथ साथ, यस। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ए बॉन्ड ब्रेक होते रहेगा वैसे वैसे ए बॉन्ड फॉर्म होते रहेगा, करेक्ट ना। तो एक बीच का सिचुएशन ये रहेगा, एक बीच का सिचुएशन आता है कि इसका हाफ बॉन्ड ब्रेक हो गया और इसका हाफ बॉन्ड फॉर्म हो गया, राइट। तो इस केस में यहाँ देखिए किसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, किसका इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? सर इसको इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, राइट।
ऐसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इज इट राइट? जस्ट स्टार्ट किया हूँ, जस्ट स्टार्ट ही किया है, ये लिखा हूँ मैंने। इसका मतलब ये नहीं कि SN1 ख़त्म हो गया स्टूडेंट, SN1 अभी बाकी है, ठीक है। बट जो चीज़ें बाकी है उसको SN1 SN2 को एक साथ दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जिसका नाम रहेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 SN2। अब प्लस मैकेनिज्म ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि अब मैकेनिज्म ख़त्म होने का मतलब वहाँ से अब उसका बातें स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन का, लास्ट डे तक, रिएक्शन का लास्ट डे तक चलते रहेगा। ये कुछ ऐसा है कि हाइपर कुछ एक बार पढ़ाने के बाद क्या खत्म हो जाता है या वहाँ से उसका यूज शुरू होता है, स्टार्ट होता है ना। देखिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन जिसमें जिस पे डेल माइनस या डेल प्लस रहेगा, डेल माइनस या डेल प्लस, करेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कंप्लीट प्लस और माइनस रहेगा या कम फ्री रेडिकल, उसे बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, इज राइट? तो बोलिए, यहाँ से वहाँ तक देखिए, ध्यान से अब देखिएगा, बहुत आराम से समझना पड़ेगा। यहाँ से वहाँ तक अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो ये कितना स्टेप का रिएक्शन है? कितना स्टेप? 1 स्टेप भाई, 1 इंटरमीडिएट 2 स्टेप। यहाँ पे इंटरमीडिएट बना है या ट्रांजिशन स्टेट है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? 1 स्टेप रिएक्शन है, करेक्ट। इसका मतलब जो अगर ये सिचुएशन पॉसिबल होता है, मुझे नहीं पता कि पॉसिबल होगा नहीं होगा, अगर ये सिचुएशन, अगर ये पाथ अलाउड है तो ये 1 स्टेप रिएक्शन होगा। और वैसा कोई भी रिएक्शन जो ओनली 1 स्टेप में कवर होता है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन आगे बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, करेक्ट। बट आपको अब यहाँ पे थोड़ा डाउट क्या रहेगा, यहाँ देखिए, थोड़ा डाउट ये रहेगा कि सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, यहाँ देखना है। अब दिमाग में ये भी चलता होगा कि सर आप SN1 SN2 में हर जगह पे जो आप SN1 SN2 कर रहे हैं, जो इससे पहले SN1, तो वहाँ भी कार्बन sp3 ही लिए थे और यहाँ भी sp3 ले रहे हैं। तो बाद में कंक्लूड करेंगे कि ओपन चेन सिस्टम में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बाकी जगह जहाँ भी SN1 SN2 होता है वो sp2 कार्बन रहता है, sp3 कार्बन रहता है, sp2 और sp कार्बन नहीं रहता। उसका स्ट्रॉन्ग रीजन भी मैं दूंगा, करेक्ट ना, आगे क्लास में। तो चलिए, ऑलरेडी यहाँ देखिएगा, ऑलरेडी एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए है, कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? इज इट पॉसिबल कार्बन पेंटावेलेंट हो जाए? ये न्यूक्लियोफाइल आकर किसको आउट करेगा? लिविंग ग्रुप को, राइट। आज जो सर्किल करके दिखाते हैं वो ग्रुप है, ठीक है ना, कोई ग्रुप है, मुझे नहीं पता है 3 ग्रुप कौन सा है। करेक्ट। अब यहाँ तक आने के बाद किसी के मन में थोड़ा भी अगर डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर, मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये मैकेनिज्म अलाउड है, पॉसिबल है? तो किसी के माइंड में आएगा कि सर हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाए, 1 2 3 1 2 3 4 5, राइट। बट थिंग इज दैट कि एक्चुअल में ये 2 पार्शियल सिंगल बॉन्ड है, राइट। कंप्लीट सिंगल बॉन्ड या पार्शियल सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर 0.5 प्लस बॉन्ड ऑर्डर 0.5 इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर 1, राइट। इसका मतलब 2 कंप्लीट पार्शियल बॉन्ड कैन बी इक्वलेंट टू 1 कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, 2 पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैन बी इक्वलेंट टू व्हाट? 1 कंप्लीट सिंगल बॉन्ड। दैट्स वाई यहाँ पे ऑक्टेट रूल मेरा वायलेट नहीं हो रहा है, करेक्ट एवरीवन।
लिखिए, दिस पाथवे इज ऑल्सो अलाउड, दिस पाथवे इज ऑल्सो अलाउड because octet rule is not violated. This pathway is also allowed because octet rule is not violated. Because two partial single bond equivalent to one complete bond. Because two partial single bond equivalent to one complete single bond. इसका मतलब अभी भी एक कार्बन 4 ही कंप्लीट बॉन्ड बनाए हुए है, राइट। 4 कंप्लीट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसका वैलेंसी क्या है, 4 है। 1 2 3, इन दोनों को मिलाकर कितना काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। इज इट राइट? यस। निराजना का क्वेश्चन है ना, आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा चुका हूँ। 1 इंटरमीडिएट तो 2 स्टेप था, राइट। यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप। बट अगर इंटरमीडिएट नहीं बनता है देन ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, जस्ट एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दैट्स वाई ट्रांजिशन स्टेट पे हम लोग नहीं रुक पाते हैं, ठीक है। ये मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाने के टाइम पे डिस्कस किया होगा, अगर याद होगा तो। चलिए, यहाँ तक अब समझ में आ गया। मतलब अभी हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि ये पाथवे भी अलाउड हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा था, क्या कि कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिया। इस बात से तो हम लोग बाहर निकल गए, क्या बोलकर, 2 पार्शियल सिंगल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 1 कंप्लीट बॉन्ड, राइट। देखिए, ओनली 58 स्टूडेंट ज्वाइन किया, ठीक है। तो बाकी जो जनता नहीं ज्वाइन किया है, या तो उनको लग रहा होगा कि अभी सर राकेश सर हेलोजन डेरिवेटिव शुरू करेंगे या हाइड्रोकार्बन तब ज्वाइन करेंगे, और उस टाइम पे अगर ज्वाइन करेंगे पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद, तो उनके लिए ऑर्गेनिक बन जाएगा इनऑर्गेनिक। या तो मुझे पीछे से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, देन फाइन, उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत आराम से धीरे से चल रहा हूँ। और अगर बिल्कुल नहीं, ये सोच रहे हैं कि नहीं रिएक्शन मैकेनिज्म शायद कोई अलग चैप्टर है, फिर आराम से शुरू करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव, तो वहाँ पे तो बहुत गड़बड़ होगा भाई। क्योंकि आपको SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर, बोर्ड का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए ना, हेलो अल्केन में SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी पूछा जाता है, वो यहाँ पे ही तो हम लोग बात कर रहे हैं, करेक्ट। कैसे है, टीचर लगा हुआ है कि फर्स्ट टर्म है तो जरा अच्छे से और जल्दी से पढ़ा देते हैं, ज्वाइन ही नहीं करते हैं, बताइए तो। कितना बिजी है भाई, हम लोग भी बिजी है। चलिए, अब हो गया। अब रियल पिक्चर देखिए हुआ क्या है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू, ये बॉन्ड सर जो बना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए न्यूक्लियोफाइल किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, किसको तोड़कर भगाएगा, खुद आ जाएगा, लिविंग ग्रुप को, राइट। तो क्या इस ग्रुप, जो मेरा ग्रुप है A, B और D, इसके ऑर्बिटल पर अटैक करेगा क्या, नहीं अटैक करेगा। तो किसके ऑर्बिटल पर अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप, मतलब इस कार्बन इस ऑर्बिटल पर अटैक कर रहा है, करेक्ट। जिस ऑर्बिटल से कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड बना है, और कौन सा ऑर्बिटल है, sp3 ऑर्बिटल कार्बन का, करेक्ट। देन
तो SN2 में यहाँ देखिएगा, SN2 में न्यूक्लियोफाइल स्मॉलर लोब पे अटैक करता है, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर स्मॉलर लोब पे अटैक करेगा तो आगे चलकर उसी को स्टीरियोकेमिस्ट्री में बैक साइड अटैक बोलेंगे, या इसे मजे में पढ़ाऊंगा। कौन सा अटैक? बैक साइड अटैक। फ्रंट साइड अटैक या बैक साइड अटैक? बैक साइड अटैक। तो कर क्या रहा है कि इस लोब पे अटैक करके न्यूक्लियोफाइल इसको पुल कर रहा है, राइट। तो जितना ये इस तरफ पुल करेगा उतना ही तो साइज इधर डिक्रीज होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ SN2 न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन स्मॉलर लोब ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप और वाइटल, कार्बन लिविंग ग्रुप sp3 और वाइटल, राइट। on which lobe? A smaller lobe, and size of this lobe increases at the cost of size of this lobe decreases। इसका मतलब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया, जितना यहाँ इस तरफ से बॉन्ड बनेगा उतना ही इस तरफ से बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब इन केस ऑफ SN2 रेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप। मैंने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज सर जितना इधर पुल की जगह थी इस तरफ जितना साइज इंक्रीज होगा उतना ही तो इस तरफ डिक्रीज होगा, करेक्ट? क्लियर ना? एक्चुअल सीन ये है, ये एक्चुअल सीन है। दिस इज द वजह कि ये पूरा मिलाकर एक बॉन्ड था तो भाई ये इस तरफ पुल कर रहे हैं। अच्छा, बीच का कंडीशन क्या हो सकता है सर? एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे इस तरफ और इस तरफ का दोनों तरफ का साइज इक्वल हो जाएगा, करेक्ट? तो भाई दोनों तरफ का साइज इक्वल हो जाएगा तो सर ये तो प्योर पी हो जाएगा। तो एक्चुअली प्योर पी ही यहाँ पे है। पहले बोल देते तो आप ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ इस केस में बिल्कुल बीच में एक ऐसा फेज जहाँ पे दोनों का बॉन्ड एकदम इक्वल पार्शियल बॉन्ड हो गया, राइट। जितना यहाँ पे बना उतना यहाँ पे टूटा, मतलब इक्वल मतलब इस तरफ ऑर्बिटल का लोब और इस तरफ ऑर्बिटल का लोब इक्वल हो जाएगा। एक केस कब होगा? sp2 के लिए, करेक्ट है एवरीवन? यहाँ पे डेल माइनस और यहाँ भी क्या रहेगा? डेल माइनस। ए बी एंड डी, और जिस प्लेन में ए बी एंड डी रहेगा क्या उसी प्लेन में ए और ए रहेगा या उसका एबव एंड बिलो? क्योंकि यस, और इसका हार्सन क्या हो जाएगा? sp2, करेक्ट। अब वापस में फिर क्या होना है सर? ए और पुल करेगा, राइट। ए और पुल करेगा, तो जैसे ही ये पुल करेगा तो ये पूरा का पूरा किस तरफ? उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। बताए थे ना इस टाइप का सिचुएशन। यहाँ पे अमोनिया का एग्जांपल लेके बताए थे, राइट। अगर आप लोग को याद होगा तो याद है कि यहाँ पे अगर इसको पुल करेंगे तो ऐसे से नीचे जाएगा, और अगर नीचे आ गया पुल करते हुए, अगर ये नीचे आ गया तो ये तीनों ऊपर आ जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि सर अभी जो ए बी डी जो इस तरफ था, जब प्रोडक्ट बनेगा तो ए बी डी बिल्कुल उल्टा साइड चला जाएगा। किस तरफ? बिल्कुल उल्टा साइड। तो सर ये तो बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। अगर एक कायरल कार्बन रहेगा, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ है तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा या जस्ट उल्टा कॉन्फ़िगरेशन? इन्वर्सन। कौन सा? तो इसको मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आगे चलकर स्टीरियोकेमिस्ट्री में बोलेंगे प्रोडक्ट फॉर्म विथ इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कॉन्फ़िगरेशन सीधा ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एबीडी है वैसे ही है, या बिल्कुल उल्टा हो गया, उस तरफ चला गया, राइट। क्यों जाएगा वो समझ में आ गया? विजुअलाइज हुआ? क्योंकि सर एक सिचुएशन ये हो गया है, न्यूक्लियोफाइल।
और यहाँ पे लिविंग ग्रुप आउट, करेक्ट। अब आपको ओरिजिनल सीन समझ में आ गया। इसका मतलब SN2 में एक्चुअल में होता क्या है इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 से sp2, करेक्ट। और अगेन sp2 से व्हाट, sp3, समझ गए। तो सर SN1 में भी तो यही हो रहा था, यस SN1 में भी यही हो रहा था, बट SN1 में sp2 से sp3 से sp2 में sp2 था इंटरमीडिएट, sp3 था सबस्ट्रेट और sp3 था प्रोडक्ट, राइट। अब इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इन केस ऑफ SN2 what is the hybridization of site of reaction in transition state। ट्रांजिशन स्टेट में ऑप्शन क्या रहेगा, sp2 रहेगा, करेक्ट। सबको विजुअलाइज हो गया स्टूडेंट, तब आगे बढ़ूंगा। एक्चुअल सीन समझ में आ गया कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल आगे से जाके अटैक करता है इस बिगर लोब पे जहाँ से लिविंग ग्रुप है। अगर इस तरफ से अटैक करता तब बोलते फ्रंट साइड अटैक। ये फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक ये पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म में अंडर द हेडिंग वाल्डन इन्वर्सन, ठीक है। ये वहाँ का ज़्यादा चीज़ है, आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊँगा। बट ये तो समझ में आ गया ना कि पीछे से आ रहा है स्मॉलर लोब पे, ठीक है। हाँ, एकदम टाइम से आना चाहिए था। क्योंकि रिएक्शन का जस्ट हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हो रहा है, सबसे बढ़िया बात है रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए यहाँ से देखिएगा, इसका मतलब यहाँ देखिए ओवरऑल, इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट ये कितना स्टेप रिएक्शन, अभी SN2 नाम भी नहीं बोले हैं। दिस रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन, करेक्ट। एंड इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल attack on a smaller lobe of which orbital, of lobe of carbon living group orbital, right। तो ये ऑर्बिटल तो दोनों का कंबाइंड है ना। चलिए इसका मतलब सर ओवरऑल तो अभी वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इस जिस वजह के आप देखे होंगे मैं उल्टा एनीवार लिखा होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड तक सर आर एनी लिखते बढ़िया रहता। मैं जानबूझ के लिखा था क्योंकि मेरा उल्टा कॉन्फ्यूजन हो गया है, करेक्ट, ठीक है। अब प्लस लिविंग ग्रुप, जिस तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसी तरफ से लिविंग ग्रुप जा रहा है या उसका उल्टा डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप जा रहा है। लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है, राइट। लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियोफाइल जिस तरफ से आएगा उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का नाम रहेगा। लिविंग ग्रुप के डायरेक्शन की तरफ से अगर न्यूक्लियोफाइल आता तो उसको बोलते हैं फ्रंट साइड रिएक्शन, फ्रंट साइड अटैक। लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर पीछे से अटैक करेगा तो बोलेंगे बैक साइड रिएक्शन, बैक साइड अटैक, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए, तो भाई ये रिएक्शन तो ओनली वन स्टेप का है। कितने स्टेप का, ओनली वन स्टेप का। अब इसी को एक्चुअल में मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने के लिए ऐसे लिखा था, तो वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया। आपने तो दो एरो यूज कर लिया, तो दो स्टेप का होना चाहिए। ये भाई ट्रांजिशन स्टेट था, राइट।
अ ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, मतलब जस्ट इसको हम लोग हाँ ठीक है कुछ बना है, एक कहाँ रहेगा, बॉटम में रहेगा एनर्जी प्रोफाइल पे या टॉप पे रहेगा, टॉप पे रहेगा, ठीक है। बोलिए, जब आपका रिएक्शन ओनली वन स्टेप का ही है तो ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इस वन स्टेप में हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इन्वॉल्विंग एट ए टाइम, कितना पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहा है सर, दो पार्टिकल, एक सबस्ट्रेट एक न्यूक्लियोफाइल, राइट। इसका मतलब इस वन स्टेप रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, 2 होगा, करेक्ट। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज व्हाट, 2, करेक्ट। कोई बोला क्यों 2 है, तो सर इस वन स्टेप रिएक्शन है ही वन स्टेप, तो और उस स्टेप में 2 पार्टिकल इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट, दैट्स वाई इसका मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्विंग इन एलिमेंट्री स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन आर कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट स्टेप या दैट रिएक्शन, करेक्ट। मतलब जितना पार्टिकल किसी एलिमेंट्री स्टेप में इन्वॉल्व होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। एलिमेंट्री स्टेप में ऑलवेज इंटीग्रल पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, अब मैक्सिमम एट ए टाइम 3 ही इन्वॉल्व हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 ही होता है। मॉलिक्यूलरिटी में आप 1.5 नहीं बोल सकते हैं, ये कुछ ऐसा लगेगा कि 1 मॉलिक्यूल और हाफ मॉलिक्यूल, भाई बोलने कैलकुलेशन के लिए है, बट एक्चुअली मॉलिक्यूल जब भी बोलेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू में ही रहेगा, राइट। दैट्स वाई इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, बोलिए बाई मॉलिकुलर इस वजह से बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट ना। शॉर्टकट में जिसका नाम क्या है SN2, तो SN2 में 2 स्टैंड फॉर व्हाट, SN2 में 2 स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, राइट। चलिए यहां तक हो गया, इसको ओके एवरीवन, यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग एलिमेंट्री स्टेप लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबस्ट्रेट, ऐसा कोफिशिएंट 1 था ना, एक्चुअली अगर यहाँ देखेंगे तो हुआ तो यही है, यही मेरा, जब ओनली 1 स्टेप का रिएक्शन है स्टूडेंट, तो ये थोड़े बोले कौन सा स्लो कौन सा फास्ट, राइट, वही मेरा RDS रहेगा। तो R इक्वल टू क्या होगा, K सबस्ट्रेट के पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल के पावर 1, ये 1 जो जोड़ते हैं उसी को बोल, आगे चल के पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स में, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। इसका मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया 2, और मॉलिक्यूलरिटी भी कितना था। इसका मतलब ये नहीं कि आप माइंड में बैठा लीजिए कि जो मॉलिक्यूलरिटी रहेगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। इस केस में चांस की बात है कि इक्वल हो गया। चलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या नाम है 1 स्टेप है 2, और इसका नाम है 2 स्टेप है 1, नहीं एक ट्रिक
कितना स्टेप का रिएक्शन था ये? 2 स्टेप का था। सर ज़्यादा स्टेप भी हो जाता अगर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन हो पॉसिबल है तो, राइट। बट उतना भी मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड करने के चक्कर में नहीं था, नहीं तो एक ही क्लास में सब कुछ बोलना स्टार्ट करेंगे तो और पजल हो जाएगा। मतलब अभी ये SN1 ओनली 1 स्टेप का है और ये सपोज करके चल रहे हैं कि देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन भी रीअरेंज होता है स्टूडेंट, ठीक है। मतलब ये कार्बोकटाइन से दूसरा कार्बोकटाइन भी बनता है, दूसरा से तीसरा भी बन सकता है, राइट। आए कितना स्टेप? 1 स्टेप। दोनों में कॉमन बात क्या? एक दोनों में जो कॉमन बात है, ये तो अनकॉमन बात हो गए। अच्छा दोनों में कॉमन बात है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक और कॉमन बात, ये तो नाम ही में था कॉमन। एक और कॉमन बात है कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और एक चीज़ कॉमन क्या था? sp3 से sp2, sp2 से एक क्या था? सबस्ट्रेट, ये था इंटरमीडिएट, ये था प्रोडक्ट, करेक्ट। sp3 से sp2, sp2 से एक क्या था? सबस्ट्रेट, एक क्या था? प्रोडक्ट। समझ गए? लिख लीजिए। हटाए। आप लोग को वीडियो तो नज़र आ रहा है? देखिए SN1 में तो ही होता है ना, सबस्ट्रेट से कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट और फिर प्रोडक्ट, करेक्ट। एक किसका एनर्जी प्रोफाइल है जो मैंने इस तरफ ड्रॉ किया? सर SN1 का। आप बिल्कुल ये सोचकर ड्रॉ किया कि कौन सा स्टेप फास्ट है कौन सा स्लो है, राइट। और यहाँ पे क्या रहेगा? अगर ट्रफ नहीं है मतलब इंटरमीडिएट नहीं है, सिर्फ क्रेस्ट है मतलब, तो ट्रफ नहीं है और सिर्फ क्रेस्ट है तो सर क्रेस्ट तो फिर एक ही रहेगा, राइट। बिना ट्रफ का कितना क्रेस्ट? एक ही क्रेस्ट। और यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट? सर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट रहेगा। दिखा दीजिए। ये हो गया सबस्ट्रेट, यहाँ ये क्या है? ट्रांजिशन। इसी ट्रांजिशन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रहेगा प्रोडक्ट।
हो गया ना? इसको हटाया जाए। अब लिखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। हेडिंग बना लीजिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ SN2। और यकीन मानिए, जब भी रिएक्टिविटी का बात करेंगे, जब भी रिएक्टिविटी का बात करते हैं तो ऑलवेज RDS को देखना है, राइट? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। लेकिन जहाँ पे ओनली वन स्टेप का रिएक्शन है तो ले देकर उसी को देखना है, करेक्ट ना? ट्रांजिशन स्टेट आने से पहले, ट्रांजिशन स्टेट से पहले कितना एरो इन्वॉल्व है देखिए तो। तो भाई सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट तक एकदम की पॉइंट मान लीजिए, बहुत डेप्थ का बात बता रहा हूँ। सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट तक आने तक जितना एरो इन्वॉल्व है तो सारा एरो रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को काम में आएगा, करेक्ट? उन सब पे बात करना है, करेक्ट ना? ये देखिए, दो एरो इन्वॉल्व है ना, एक न्यूक्लियोफाइल का, एक लिविंग ग्रुप का। ये एरो क्या बता रहा है? रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, राइट? इसका मतलब रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS ऑफ SN2, करेक्ट? इसका मतलब करेक्टर ऑफ लिविंग ग्रुप ऑल्सो अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। करेक्टर ऑफ लिविंग ग्रुप को ऑलरेडी हम लोग कल के क्लास में देख चुके थे, अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ SN1, राइट? एट द सेम टाइम रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट? RDS ऑफ SN2। इसका मतलब लिविंग ग्रुप का जाना इज अ पार्ट ऑफ बोथ SN1 एज वेल एज SN2, करेक्ट? जितना फास्ट जाएगा, मतलब जितना फास्ट ये ब्रेक होगा उतना ही फास्ट तो इस तरफ फॉर्म होगा। सर ऐसा क्यों? तो भाई इसका एक, इन दोनों का ये बिगर लॉब था, यहाँ पर स्मॉलर लॉब था, राइट? जितना फास्ट ये इस तरफ से जाएगा उतना ही फास्ट इस तरफ से पुल कर पाएगा, करेक्ट ना? ठीक है, इसका मतलब नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप एक में पहले समझ लेते हैं, आराम से लिख लेंगे। लिखने में क्या कंफ्यूजन क्यों लिखना है? नेक्स्ट, व्हाट अबाउट, क्या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN1 का रिएक्टिविटी का पार्ट था? नहीं था जब तक SN1 हो रहा है। बट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज द पार्ट ऑफ RDS ऑफ SN2। इट मीन्स स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रहेगा। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मतलब कार्बन पे अटैक करने का पावर ज़्यादा, करेक्ट ना? इसका तो वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगा वो SN2 को एक्सेलरेट करेगा, SN2 ज़्यादा देगा, राइट? बेसिक कैरेक्टर नहीं बोल रहे हैं, नहीं किसी को लग गया होगा कि अच्छा सर बोल रहे हैं अटैक फास्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। मेरे पास कितना है? बहुत है, लेकिन जहाँ पे देना है वहाँ पे मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो हिमालय पे बैठा हुआ है, राइट? या जिसको देना है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब टर्सरी कुछ समथिंग लाइक दैट कि निगेटिव चार्ज तो बहुत है बट वो खुद इतना बल्कि है कि यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसका न्यूक्लियोसिटी क्या है, हो गया, कम हो गया, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे अटैक करने के लिए, यहाँ पे अटैक करना काइनेटिक फैक्टर है, नॉट थर्मोडाइनमिक। तो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्गर नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब ए गुड न्यूक्लियोफाइल एक्सेलरेट SN2, करेक्ट? समटाइम्स में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके पास पावर कम है तो ज़्यादा कर दीजिए पार्टिकल। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन।
इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा करेंगे तो SN2 कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा? सर बिल्कुल ज़्यादा मिल जाएगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे क्या है, RL IN2 NU माइनस। अगर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें तो AR का वैल्यू तो डबल हो जाएगा ना। इसका अमाउंट अगर डबल कर दें, राइट, तो R का वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। इट मीन्स SN2 रिएक्टिविटी, इसका मतलब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट SN2 कैसे? फॉर SN2 अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोथ आर फेवरेबल। करेक्ट ना स्टूडेंट? वजह अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज द पार्ट ऑफ RDS। हाई कॉन्सेंट्रेशन क्यों? क्योंकि सर एक तो यहाँ पे इन्वॉल्व है रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट? इसको डबल करेंगे तो इसका जितना अमाउंट से इसको बढ़ाएंगे SN2 उतना ही अमाउंट से बढ़ जाएगा। करेक्ट? इसका मतलब अगर ऑब्जेक्टिव आ गया कमिंग एग्जाम में जो होने वाला है आफ्टर 1 मंथ, कि न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन डबल तो SN2 का एक्टिविटी जस्ट डबल। इज इट राइट? यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ूंगा, राइट? अभी कंक्लूजन नहीं लिखना है, कंक्लूजन नहीं लिखना है। तो 3 बात तो समझ में आ गया कि SN2 रिएक्टिविटी के लिए गुड लिविंग ग्रुप ऑल्सो इंक्रीजेज SN2। सेकेंड, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो इंक्रीजेज SN2। थर्ड, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी का न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो इंक्रीजेज SN2, राइट? तो इन दोनों एरो का बात कर लिए, हो गया। अब थर्ड आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस तरफ का बात हो गया। नेक्स्ट, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू दिस साइड, जब यहां से यहां आ रहे हैं तो यहां पे कंप्लीट निगेटिव है, करेक्ट? बट यहां पे इस तरफ आने के बाद कंप्लीट निगेटिव है या पार्शियल निगेटिव हो गया? सर पार्शियल निगेटिव हो गया, करेक्ट? दिस इज द, अब यहां पे इसका मतलब ये सेक्शन और इस सेक्शन में कौन सा सेक्शन ज्यादा पोलर, दिस वन या दिस वन? दिस वन इज मोर पोलर एंड दिस वन इज लेस पोलर। तो सॉल्वेंट का सिलेक्शन किसको देख के करना चाहिए? सबस्ट्रेट की तरफ देखकर, सबस्ट्रेट को देखकर, न्यूक्लियोफाइल को देखकर, या ट्रांजिशन स्टेट? आपको किसको स्टेबलाइज करना है स्टूडेंट? सबस्ट्रेट को स्टेबलाइज करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ देखिए, थोड़ा एक बार देख लीजिए, यहाँ पे, यहाँ से तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, करेक्ट? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ चीज़ है, राइट? यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? ट्रांजिशन स्टेट। बहुत डेप्थ का चीज़ बता रहा हूँ। अगर हम लोग इसको देखकर सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं तो मुझे हाईली पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, और हाईली पोलर सॉल्वेंट इससे ज़्यादा सॉल्वेट करेगा, ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। करेक्ट ना एवरीवन? लाइक डिजॉल्व लाइक। और अगर इससे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा तो ए बॉटम और नीचे जाएगा, और अगर ए और नीचे जाएगा तो ए गैप और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट ना? हम लोग को क्या करना था कि वैसा सॉल्वेंट का सिलेक्शन करें कि इसको स्टेबलाइज कम करे और ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज ज़्यादा करे, क्योंकि मुझे इसका गैप को कम करना था, इसको नीचे लाना था, राइट? दैट्स वाई रिएक्शन में आज के बाद सॉल्वेंट का सिलेक्शन इन जनरल किसको देखकर करना है? इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट को, राइट? वजह, अगर इससे ज़्यादा स्टेबलाइज, इसे अगर ज़्यादा स्टेबलाइज कर देंगे तो एक्टिवेशन बढ़ जाएगा। जिसको रिएक्शन करके ऊपर जाना है उसी को ज़्यादा स्टेबल कर दिया तो और नीचे आ गया तो एक गैप ज़्यादा क्रिएट हो गया। करेक्ट ना एवरीवन? दैट्स वाई सॉल्वेंट का सिलेक्शन डिसाइडेड बाय, इन जनरल बाय बॉटम या बाय टॉप? टॉप को देखकर सॉल्वेंट का सिलेक्शन, क्योंकि मुझे स्टेबलाइज करना है ट्रांजिशन स्टेट या, इसका मतलब इन जनरल फॉर SN2 रिएक्शन हाईली पोलर सॉल्वेंट चाहिए या लेस पोलर सॉल्वेंट? लेस पोलर सॉल्वेंट। मोर पोलर या लेस पोलर? लेस पोलर। तो लेस पोलर सॉल्वेंट का, लेस पोलर सॉल्वेंट का 1-2 नाम बताइए। मतलब इसमें वो तो बिल्कुल नॉन पोलर हो गया। लेस पोलर, हाईली पोलर है भाई, अल्कोहल H बॉन्डिंग बनाता है।
वैसा सॉल्वेंट जिसमें H प्लस का ट्रांसफर हो, H प्लस दे सकता है, ले सकता है, तो H बॉन्डिंग सॉल्वेंट तो हाईली पोलर सॉल्वेंट को में काउंट होता है। लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक DMSO या DMF, जो नोमेनक्लेचर जब मैं पढ़ा रहा होगा तो मैं बोला होगा कभी कि देखिए डाईमिथाइल फॉर्मामाइड आएगा, SN2 में काम करते हैं जो सॉल्वेंट, या एसीटोन जिसमें डेल माइनस डेल प्लस थोड़ा थोड़ा हो सकता है, करेक्ट। मतलब SN2 में सॉल्वेंट कैसा लेंगे, लेस पोलर। एक कौन डिसाइड किया इसके बारे में, एक अलग से क्लास ही पढ़ाऊंगा सॉल्वेंट इफेक्ट, बट अभी तो बोल लें फॉर SN2 रिएक्शन विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट आर मोर सुटेबल, लेस पोलर सॉल्वेंट। इट इज डिसाइडेड बाय ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट, because when we are moving from substrate side to transition side, then transition state is less polar with respect to substrate side, correct ना। मतलब सॉल्वेंट का सिलेक्शन भी हो गया कि लेस पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, और लेस पोलर सॉल्वेंट का 2-4 नाम बता देंगे, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में SN2 में मोर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर अल्कोहल नहीं चलेगा, करेक्ट है स्टूडेंट। वाटर अल्कोहल ले लेंगे तो इसको इतना ज़्यादा सॉल्वेट कर देगा कि था छोटा बना देगा बल्कि, तो क्या इसका यहाँ पर अटैक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समझे। नेक्स्ट, इसका मतलब सर हम लोग अभी कंक्लूजन नहीं लिखना है, सुनते रहिए बस आराम से। इसका मतलब सर सॉल्वेंट का सिलेक्शन भी हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट। आपका ट्रांजिशन स्टेट में साइट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे बॉन्ड टूट रहा है, जहां पे बॉन्ड बन रहा है, करेक्ट। इन ट्रांजिशन स्टेट साइट ऑफ रिएक्शन डज नॉट गेट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। साइट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे साइट ऑफ रिएक्शन पे क्या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज, सर नहीं हुआ है। वजह, जितना रेट से बॉन्ड टूट रहा है उतना ही रेट से तो बॉन्ड बन रहा है। अगर ऐसा होता कि बॉन्ड टूटने का रेट ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन जाने का रेट ज़्यादा और बॉन्ड बनने का रेट कम रहता, तो दिस कार्बन विल गेट स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इज राइट। अगर इसका उल्टा होता, बॉन्ड बनने का रेट ज़्यादा और टूटने का रेट कम, तो दिस कार्बन विल गेट स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, राइट। But if this carbon does not get any positive or negative charge, it means what? It means clearly indicate that bond formation between C and Nu must be equal to bond breakage between carbon and leaving group, correct? ये सारा लिखेंगे 1 by 1, यहाँ तक आ गए। इसका मतलब है कि साइट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में साइट ऑफ रिएक्शन डज नॉट गेट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, जिसमें जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है लाइक हाइपर कंजुगेशन में जो मेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसके लिए काम करेगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के रेस्पेक्ट में सेंसिटिव है? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का कहाँ पे काम करते हैं? या तो पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव और निगेटिव को क्या स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज करने के लिए सोचते हैं, बट यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव साइट ऑफ रिएक्शन पे डेवलप ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब SN2 रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑलमोस्ट इनसेंसिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, राइट। मैं लिखवा दूंगा, मैंने जो बोला उसको वो बात समझ में आया। ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी के लिए क्या हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ज़्यादा सोचेंगे? और नहीं सोचेंगे तो क्यों सोचेंगे? नहीं सोचेंगे तो क्यों नहीं सोचेंगे? नहीं सोचेंगे बिकॉज साइट ऑफ रिएक्शन डज नॉट गेट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। It means the stability of transition state is almost insensitive to electronic factor like mesomeric effect या हाइपर कंजक्शन या इंडक्टिव इफेक्ट, करेक्ट। इतना बात हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ से यहाँ अगर ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से यहाँ अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम सबस्ट्रेट साइड टू ट्रांजिशन स्टेट, तो यहाँ पे इस कार्बन पे कितना ग्रुप था? बोले भाई 4। हाउ मेनी ग्रुप प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन? 4। बट ट्रांजिशन स्टेट में सेम कार्बन पे कितना ग्रुप आया? 5 ग्रुप आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इस कार्बन पे क्राउडिंग कम हुआ या बढ़ गया? बढ़ गया है।
इसका मतलब है ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करेगा? स्टेरिक फैक्टर, करेक्ट। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर ग्रुप, यहाँ जो ऑलरेडी जो ग्रुप था ना 3 लिविंग ग्रुप को छोड़कर, अगर उसका साइज छोटा रहेगा तो स्टेरिक रिपल्सन कम होगा, करेक्ट। लेकिन अगर इसका साइज बड़ा रहेगा, तो स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसका मतलब SN2 के लिए यहाँ पे जो 3 ग्रुप था ए और ए, उसका साइज बिगर होना चाहिए या स्मॉलर होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए, राइट। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मोस्टली कंट्रोल बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर? स्टेरिक फैक्टर। मोस्टली बोलने का मतलब कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक भी रहेगा, बट मोस्टली कंट्रोल बाय स्टेरिक फैक्टर। एंड विच टाइप ऑफ ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन दिस साइट ऑफ रिएक्शन ऑन दिस कार्बन, जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है? विच टाइप ऑफ ग्रुप आर मोर फेवरेबल? बिगर ग्रुप या स्मॉलर ग्रुप? स्मॉलर ग्रुप, करेक्ट है ना? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है? अब कंक्लूजन दे। ओके हाँ बोले। हाँ यस, लेकिन वो निगेटिव चार्ज अलग अलग बट गया डेल माइनस में। वो निगेटिव चार्ज अलग अलग, जहाँ एक मैं बता रहा हूँ टोटल नहीं देखना है। अगर यहाँ पे कंप्लीट एक जगह निगेटिव है और इसी निगेटिव को डेल माइनस में अगर ब्रेक कर दिया जाए तो इसको लेस पोलर में काउंट करते हैं, फिर इसका सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन कम हो पाएगा पोलर सॉल्वेंट के साथ। इसलिए हाईली पोलर और लेस पोलर के लिए डेल माइनस और कंप्लीट प्लस माइनस के टर्म में देखना है। वो नो डाउट कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डेल माइनस बिकम्स 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, वो होगा, बट वो डेल माइनस के फॉर्म में, इसलिए वो लेस पोलर हो गया। वहाँ पे उसका सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन उसके साथ कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिएगा, पहला पॉइंट बनाकर। पहला पॉइंट, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप is the part of RDS of SN2 reaction. Therefore, a better living group also increases reactivity of SN2. Therefore, a better living group also increases reactivity of SN2. सेकेंड पॉइंट लिखिए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल is the part of RDS of SN2. Therefore, nature of nucleophilicity of nucleophile also affect reactivity of SN2. Therefore, nature of nucleophilicity of nucleophile also affect reactivity of SN2, comma, it means a strong nucleophile and high concentration of nucleophile. It means a strong nucleophile and high concentration of nucleophile
आर फेवरेबल फॉर SN2 रिएक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, when we are moving from substrate to transition side, when we are moving from substrate to transition state, then we observe that transition state is less polar with respect to substrate side. Then we observe that transition state is less polar with respect to substrate side. And when we are moving from substrate side to transition state, then we observe that transition state is less polar with respect to substrate side. यहाँ तक लिख पाए? And selection of solvent according to transition state or intermediate, and selection of solvent according to transition state or intermediate. इसका मतलब यहाँ रुकना है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का जो नेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग मोस्टली सॉल्वेंट का सिलेक्शन होता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट हाईली पोलर रहता तो सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे मोर पोलर लेते हैं, बिकॉज सॉल्वेंट ऐसा लेंगे जो किसको ज़्यादा स्टेबलाइज करे, टॉप को ज़्यादा स्टेबलाइज करे, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट को। करेक्ट। तो ये बात यहाँ लिखने का रिक्वायरमेंट है या कहीं पे कॉर्नर में लिख लीजिएगा, सॉल्वेंट का सिलेक्शन ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग। क्या लिख रहे थे जब आप कंटिन्यू कीजिए तो, स्टेट और इंटरमीडिएट, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट और नेचर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और नेचर ऑफ इंटरमीडिएट, ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट। ये बोलने के पीछे का बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, मतलब जैसा उसका नेचर रहेगा, कैसा नेचर रहेगा, हाईली पोलर रहेगा तो हाईली पोलर सॉल्वेंट, लेस पोलर रहेगा तो लेस पोलर सॉल्वेंट, राइट। It means for SN2 reaction, less polar solvent are required. Less polar solvent are required, like DMSO, DMF और एसीटोन। तो सो मेनी टाइम्स सॉल्वेंट देखकर भी हम लोग गेस कर लेते हैं कि SN2 होने वाला है, समझे स्टूडेंट। अगर DMS और DMF है मतलब SN2, करेक्ट। DMSO का फुल फॉर्म है, यहाँ देखिए यही है DMSO, फुल फॉर्म है, गेस कीजिए तो, डाइमिथाइल सल्फोनाइल, समझे। और DMF तो आप लोग पक्का जानते होंगे, नमक में पढ़े थे, शॉर्टकट नेम। इसका IUPAC नेम क्या है, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइड, राइट। और कॉमन नेम डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, करेक्ट। यही है DMF। और एसीटोन तो सब लोग को पता होगा, करेक्ट ना। क्या यहाँ देखिए, एक्चुअल में ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ देखिएगा डेल माइनस डेल प्लस, इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव को आते हैं, यहाँ पे इस वजह से ये लेस पोलर, या यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल माइनस डेल प्लस, यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल माइनस डेल प्लस। तो इन सब को हम लोग काउंट कर, यहाँ पे कोई H बॉन्डिंग का सिचुएशन नहीं है, तो इन सब को
यहाँ देखिए इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग का चांस है? नहीं है। क्या इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे? यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है, राइट। दिस इज बजाय इन सारे सॉल्वेंट को हम लोग किस में काउंट करते हैं? लेस प्लस सॉल्वेंट। किसके लिए सुटेबल है? SN2 के लिए। हो गया ना? चलिए DMF ये छोड़िए, इसका कॉमन नेम क्या है वो बोलिए। ये पढ़ाए थे नोमेनक्लेचर में आपको आज से 1 साल पहले। फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड, हाँ। तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड इसी का शॉर्टकट कर दिए DMF। तो कोई मंगल ग्रह का अलग प्रजाति नहीं था, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा ही क्लास करते चलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म का आज इतना ही रहने दीजिए। अभी इसमें बाकी है, बट उससे कहाँ से बाकी है मैं बता रहा हूँ। रेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, करेक्ट। एंड साइट ऑफ रिएक्शन डज नॉट गेट एनी पॉजिटिव और निगेटिव। इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन। हाँ